चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आप सभी लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब हमें आरआरबी एनटीपीसी 2019 के कट ऑफ के बारे में जानकारी मिलेगी, हमें ये बात कब समझ में आ पाएगी कि कितना स्कोर करना लगभग हमारे लिए जरूरी है या सही है, और भी कई सारी चीजें आपको अब 2024 में कैसे कैसे चीजें देखने को मिलेंगी, 19 से कितना हम कंपेयर कर पाएंगे, वो सारी चीजें बच्चों इस वीडियो में अब आपके सामने आ चुकी है। थोड़ा सा लेट इस वजह से रहा क्योंकि कई सारे ऐसे डाटा थे जो आपके सामने लेकर आना है, और कई सारे जगहों पर आपने देखा भी होगा बच्चों की कट ऑफ तो आपको बताई गई है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि कट ऑफ 2019 के कब का है, सीबीटी 1 का है कि सीबीटी 2 का है, वो कंफर्म नहीं हो पाता है। तो सीबीटी 1 की कितनी कट ऑफ जाती है, हम बेसिकली इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, और इसी वजह से हमने थंबनेल में भी आपके पास लिखा हुआ है कि सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जाती है। और 12th और ग्रेजुएशन दोनों को ही बात करने का मेन मकसद ये भी है क्योंकि पहले वैकेंसीज अलग अलग नहीं आती थी। अगर आप 12th लेवल के हैं तो भी आप अब एक साथ अप्लाई कर पाते थे, ग्रेजुएशन के हैं तो भी कर पाते थे। रेलवे ने इस बार अलग अलग इस चीजों को कर दिया है, तो हम पिछले बार की अगर तुलना में देखेंगे तो हमारे पास लेवल के हिसाब से ही 12th और बाकी सभी चीजें डिसाइड थी। चलिए शुरुआत करते हैं, सब चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और जो सही चीज है उसके बारे में समझेंगे हम यहां पर। हमारे पास दो तरीके से रेलवे ने वैकेंसी जारी करी है। एक वैकेंसीज है जो लेवल 5 और 6 में है, जिसमें कुल मिला के आपके पास 8113 पद हैं, और ये वो बच्चा भर सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होगा। अब ग्रेजुएशन में कोई सा भी स्ट्रीम हो, आप ग्रेजुएशन बस पास होने चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो अभी 21 तारीख से शुरुआत हुआ है, ये आपके पास है इंटर लेवल का, जहां पर आपको लेवल 2 और लेवल 3 में फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, और यहां पर कुल मिला के 3445 पद हैं। अगर आपके पास लेवल 2 में अगर आपको पता, अगर आपके 12th में 50% नंबर नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से, यानी ग्रेजुएशन का डाटा देकर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बच्चों बना रखी है, तो आप वहां से इस चीज को आराम से समझ पाएंगे। ये बात समझ पाए हैं। अब कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने फॉर्म को भर दिया है, वो सभी कमेंट बॉक्स में यस बोल दीजिए कि हाँ मैंने फॉर्म को भर दिया है। और ऐसे कितने अभी साथी हैं जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा है, वो सभी नो बोल दीजिए कि गुरुजी अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है, लेकिन अब कई सारी ऐसी वीडियोज हैं या कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं कि दो हमारे पास ये चीजें हैं, हम कैसे अब फॉर्म को भर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी समस्या आ रही है। तो ज्यादातर साथियों ने फॉर्म को वैसे तो भर ही दिया है, जिन्होंने नहीं भरा है दोबारा कमेंट में नो ना करिएगा, और कोशिश यही करिए कि जितना जल्दी हो पाए फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे समस्या आएगी सर्वर पे, उतना आप जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। इसलिए एक बार कंप्लीट चीजें देख लीजिए, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या करना, और तुरंत ही फॉर्म को बच्चों भर दीजिए। अब हमारे दिमाग में जो सवाल है वो क्या क्या है, पहले तो अपने पास 2019 से 24 की भर्तियों का कंपैरिजन देख लीजिए। अगर कंपैरिजन आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक जोन ऐसा मिलेगा जहां पर पदों की संख्या 2019 से बढ़ के अब ज्यादा हो गई है। 19 में कुल मिला के कितने पद आए थे, तो अगर हम 2019 की बात करेंगे तो हमारे पास 35,000 पद थे, और अगर यही चीज हम 2024 में बात करेंगे तो मात्र 11,558 पद है। तो सीधी सी बात है कि हर जोन में पदों की संख्या कम हो गई होगी, तभी तो कुल मिला के पदों की संख्या कम हो गई है। तो अगर हर जोन में पदों की संख्या कम हो गई है तो इसका सीधा मतलब यह है कि सारे जोन में आप देखेंगे कहीं भी, जैसे अहमदाबाद वाले जितने साथी होंगे अहमदाबाद बताइएगा, पिछले बार की तुलना में 500 पद कम आए हैं। इसी तरीके से अजमेर में 1600 पद कम आए हैं, इलाहाबाद में 3800 पद कम आए हैं। सोचो 2019 की भर्ती में इलाहाबाद में 4000 वैकेंसी थी, और इसी वजह से इलाहाबाद में खूब फॉर्म पड़े थे। यूपी बिहार सब बच्चे ने इलाहाबाद चुन लिया था, और इलाहाबाद की अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा तो आप सोचेंगे इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी उस समय इलाहाबाद में। अब सिर्फ वैकेंसी 227 है, इतना कम वैकेंसीज आपको मिल रही है। दूसरी चीज, चेन्नई में वैकेंसीज कितनी थी? 2694, अब कितनी है? सिर्फ 436 वैकेंसी है। तो ये आपका 2019 से कंपैरिजन है कि 19 में कितनी वैकेंसीज थी, अब 2024 में कितनी वैकेंसीज हो गई है। ये आपके ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से कंपैरिजन है लिस्ट में, लेकिन एक जोन ने बाजी मारी है, और वो जोन है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो जोन है, यहां पर पहले 498 पद आए थे, अब 758 हो गए हैं, यानी ये पॉजिटिव में चल रहा है 260 के।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि भुवनेश्वर में वैकेंसीज अगर बढ़ी हैं, पिछले बार की तुलना में ज्यादा हैं, तो कट ऑफ कम जाएगी। नहीं, लोग अप्लाई भी वैसे ही करेंगे भुवनेश्वर में, चीजों को भी वैसे ही लेके चलेंगे, तो संभव नहीं है कि वहां पर कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिले, वहां पर भी वैसा ही रहेगा। अब हमारे पास सबसे बड़ा सवाल क्या क्या आ रहा, उस पर थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। क्या कट ऑफ अलग अलग बनेगा? आपको पता है कि इस बार का 2 पेपर आपको देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन करा होगा तो आप 12th वाला भी फॉर्म भरेंगे और ग्रेजुएशन वाला भी फॉर्म आप भर रहे होंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो 12th के लिए रेलवे CBT 1 अलग कराएगा और ग्रेजुएशन के लिए रेलवे CBT 1 अलग कराएगा। तो सीधी सी बात है, मैं 2 बार इस बार पेपर देने वाला हूं, तो दोनों की कट ऑफ बिल्कुल अलग अलग जाने वाली है। अब अगर आप ग्रेजुएशन में, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है लेकिन लोग भी वहां पर ज्यादा होते हैं, 12th में वैकेंसीज कम है और लोग वहां पर और ज्यादा होते हैं। तो जैसे होता है, SSC वाले इसमें कोई साथी हैं जो SSC के CGL CHSL भी तैयारी करते हैं, तो आपने SSC में क्या देखा है कि CGL की कट ऑफ ठीक होती है, अच्छी जाती है, लेकिन CHSL में और ज्यादा हाई चली जाती है। रीजन, क्योंकि 12th वाला बच्चा भी CHSL में अप्लाई करता है, ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी CHSL में अप्लाई करता है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन वाले की कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन 12th वाले की कट ऑफ ग्रेजुएशन से भी हाई जाने वाली होगी, क्योंकि 12th वाला बच्चा भी ग्रेजुएशन का फॉर्म 12th वाला फॉर्म भरेगा और ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी भर रहा होगा, इसलिए वो कट ऑफ आपके पास और हाई जाने को हो जाएगी। ठीक है, चलिए, क्या CBT 1 में नॉर्मलाइजेशन होगा? तो नॉर्मलाइजेशन भाई 100% होगा, क्योंकि आपको पता है कि NTPC की वैकेंसी आई है। लगभग 50 लाख फॉर्म तो मिनिमम इसमें भरे जाएंगे, और इस 50 लाख फॉर्म के पेपर कराने के लिए रेलवे को कम से कम 15 दिन चाहिए होगा। और कोई भी भर्ती जब ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है, तो सीधी सी बात है, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा दिनों में होती है तो उसके सीधी नॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और मैं जो आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूंगा वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ ही दिखाऊंगा, यानी नॉर्मलाइज्ड नंबर ही आपको दिखाऊंगा। CBT 2 में कितने गुना बुलाए जाएंगे? तो रेलवे ने इसको भी अब आपके पास 15 गुना कर दिया है। पहले रेलवे ने कहा था कि वो 20 गुना बुलाते थे 2019 वाली भर्ती में, अब 15 गुना बना रहे हैं। अब आप बताना हाँ या ना, ऐसा है कि नहीं है? एक तो 2019 से वैकेंसीज कम है, वो भी बहुत बड़ी संख्या में कम है। 2019 से आप कम बच्चों को बुला रहे हैं CBT 2 के लिए, सिर्फ 15 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। खुद मन में सोचो कि क्या कट ऑफ हाई नहीं जाएगी? बताओ भाई, हाँ या ना? मुझे तो लगता भारत का हर बच्चा बोलेगा हाँ गुरुजी कट ऑफ हाई जाएगी। तो अब मैं आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूं, घबराइएगा मत कि हाँ इतनी हाई कैसे चली जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं सिर्फ आपको सत्य दिखा रहा हूं कि देखो, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इतनी जान लगानी पड़ेगी, तभी चीजें संभव हो पाएंगी। अगर नहीं मेहनत करोगे, सिर्फ मजाक में करते चले जाओगे, तो नौकरी लेना खास करके सरकारी इतना आसान नहीं है। आपको लग रहा है रेलवे में बड़ा मुश्किल है, रेलवे में तो फिर भी बड़ा आसान है। आप और किसी परीक्षा में जाओगे तो वहां पर बच्चा तो रेगुलर हो रहा होता है पूरी तरीके से, फिर तो और मुश्किल हो जाता है। तो हम आज जो भी कट ऑफ देख रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद है, लेकिन अब हमें अपने आप को और मजबूत बना लेना है कि यार गुरुजी कुछ भी हो जाए, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इस तरीके से मेहनत करूंगा कि अपने आप को सुदृढ़ बना पाऊंगा और बेहतर बना पाऊंगा। प्रेफरेंस को लेके आप सभी खूब कमेंट करते हो, तो प्रेफरेंस में आपके पास इस तरीके से कोई चिंता की बात नहीं है। आप किसी से मत पूछो कि मैं अगर ये डिग्री रखा हूं तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूं कि नहीं भर सकता, रेलवे खुद बता देता है। आप जैसे अपना क्वालिफिकेशन डालते हैं, रेलवे बता देता है कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना, आप तुरंत ही वो फॉर्म वहां पे पोस्ट को क्लिक करके अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपको 1000 लोग को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुजी मैं जो है ये कर रहा हूं तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं कि नहीं भर सकता। रेलवे ने सब कुछ बड़ा इजी इस बार प्रोसेस रखा हुआ है, और इसका कारण कहीं ना कहीं हर साल आने वाली वैकेंसीज का हवाला ही है जो रेलवे लगातार दे रहा है। अब मैं कट ऑफ की वीडियो तो शुरुआत करूंगा ही करूंगा, कट ऑफ के बारे में सब कुछ हम लोग जानकारी हासिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप सभी विश्वास बैच पर खूब प्यार बच्चों दिखा रहे हैं। बस मैंने यही सोच रखा है कि विश्वास में कहीं कमी नहीं छोड़ूंगा। जैसे शुरुआत करी है, हर बच्चा सेटिस्फाई है, हर बच्चा खुश है, हर बच्चे के अंदर पढ़ने का जुनून है, ऐसे ही इसका अंत भी हम लोग करते चले जाएंगे और आपको आपके सिलेक्शन की राह तक जरूर पहुंचाएंगे। विश्वास बैच NTPC CBT 1 का बैच है। 12th और ग्रेजुएशन वाले बच्चों को एक ही बैच लेना है, अलग अलग नहीं लेना कि अलग 12th का लेंगे अलग ग्रेजुएशन का लेंगे। आपको सिर्फ 699 रुपए में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और हम जो भी लाइव क्लासेस बच्चों करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन हुआ है, वो सारी लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं।
और जैसा आपसे वादा किया था, आपको मैंने दिखाया भी था यूट्यूब पे कि आप क्लासेस को देख सकते हैं, उसकी पीडीएफ देख सकते हैं, टीचर्स की हैंड आउट पीडीएफ आपको यहां मिलेगी और एक दिन में जितना पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से आपको उस दिन का क्विज भी कराया जाता है। क्या सबको मजा आ रहा? विश्वास वाले साथी एक बार यस नो में बता दीजिएगा। पूरी तरीके से एनर्जी से लगे हैं। तो ये हर दिन चलता है भाई। मैंने कोई चीज पढ़ा दिया, वो ये तो समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन समझने के लिए उस पर क्विज हुआ था और ये भी वादा किया था कि सैटरडे को हम डाउट सेशन लेंगे और आज आपका सैटरडे है, डाउट भी चल रहा है आपके पास। मजा आ रहा है सभी को? ठीक है। अब जो नहीं जुड़ा है भाई, फीस कम होने का अगर आप सोच रहे हो ना तो वो संभव नहीं है, क्योंकि एक बात जो मैंने बोल दी वो बोल दी, उतना ही आपको लेके चलना पड़ेगा। अब जो नहीं जुड़ा है वो कैसे जुड़ सकता है? एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइएगा, पेड कोर्सेज में आपको विश्वास बैच मिलेगा। जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा कंटेंट बढ़ता चला जाएगा और फिर सोचते रह जाओगे कि मैं इस दिन ले लूंगा और पढ़ाई शुरू करूंगा और समय निकल जाएगा। इसलिए सोचो मत, अब लेना है तो ले लो, कहीं और से पढ़ना है तो पढ़ो, बस पढ़ो। मैं ये नहीं करा कि एमडी क्लासेस का ही बैच लो, मैंने कभी ज्यादा वो नहीं करा कि भाई लो ही लो, लेकिन बस पढ़ो यार तुम, नहीं तो ये समय निकल जाएगा तो फिर पछताने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। चलो अब कट ऑफ के बारे में शुरुआत करते हैं। कट ऑफ के बारे में बड़े ध्यान से समझिएगा कि कितनी कट ऑफ जाती है, क्या क्या चीज होती है। रेलवे ने पहली बार पोस्ट अनाउंस किया है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि लेवल 6 की वैकेंसी है और ये पहली बार पोस्ट आई है। इसलिए इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या हो सकता है, हम पिछला वाला कट ऑफ से इसकी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगले पे 2019 में आइए स्टेशन मास्टर की कट ऑफ में आपको दिखाता हूं कि कितनी है। और ये वैकेंसी की कट ऑफ तब थी जब स्टेशन मास्टर की संख्या हजारों में आई थी पोस्ट, तब आपके पास है। इलाहाबाद कट ऑफ मिलाइएगा, आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है मैंने वो सारे लिख लिया, सबको एकदम क्लियर दिख रहा है। अब समझते जाइए लाइन से कि कहां पर कितने नंबर लाना, यानी किस पोस्ट के लिए कितने नंबर की कट ऑफ गई थी तब जब वैकेंसीज की संख्या हर पोस्ट में हजारों थी। यहां पर तो सैकड़ों में भी है। आपको जोन वाइज कट ऑफ जाती है। जैसे आप इलाहाबाद देखोगे तो जनरल 88, इसी तरीके से 86, 85, 85, 85, 84, 82, इस तरीके से करते करते आपको कट ऑफ मिलेगा। और लोवेस्ट अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आपको 69 मिलेगा, वो त्रिवेंद्रम में मिलेगा, क्योंकि बच्चा बहुत कम यहां से अप्लाई करता है। सिलीगुड़ी में मिलेगा, बेंगलोर में मिलेगा, बिलासपुर में उस समय कम कट ऑफ थी लेकिन इस बार हाई होने वाली है, आपको अहमदाबाद से मिलेगा। मतलब मेरे कहने का सिर्फ यह है कि आप जरा ध्यान से देखना, तो स्टेशन मास्टर जो लेवल 6 की नौकरी है, यह पिछले बार रेलवे का सबसे हाईएस्ट पोस्ट था। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी इससे भी ऊपर एक नौकरी आ गई है, वो है सुपरवाइजर वाली। वो थोड़ा आरामदायक है, ये सबसे हाईएस्ट नौकरी थी। और आप सोचो कट ऑफ कितनी गई, 88, 85, कितने में से, 100 में से। लेकिन क्या ये बच्चा सच में 88 नंबर लेकर आया था? आप खुद ही सोचो, क्या ये बच्चा सच में 88 लेकर आया होगा? नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है। यानी कोई पेपर कम आया है जी, कोई हार्ड आया, कोई कुछ आया, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था बच्चों का। किसी को 5 नंबर मिले थे, किसी को 7 नंबर मिले थे, किसी को 12 नंबर पिछली बार मिले थे। तो ये कौन सी कट ऑफ है? नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है। तो आप समझ पा रहे हैं कि नंबर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। 100 में से है, 120 में से नहीं है। ये मैंने सीबीटी 1 का कट ऑफ निकाला है। तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि अगर स्टेशन मास्टर आपको बनना है, लेवल 6 में अगर आपको जाना है, तो आपको इस हिसाब से नंबर लाना होगा। और ये ना सोचना जनरल ओबीसी वाले की ओबीसी की कट ऑफ कम जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाएगी, कम नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस देख लो कि ओबीसी के बराबरी चल रहा है, कहीं कम नहीं होता ईडब्ल्यूएस, तो सब बराबरी आपके पास चल रहा है। एसटी एसटी भी देखो भाई, एससी एसटी में आप देखोगे 77 नंबर, 88 इनका गया तो 77 इनका गया। क्या 77 कम नंबर है 100 में से? नहीं ना, ज्यादा नंबर है भाई 77। फिर भी हम कैसे अपने आप को बेहतर बना पाएंगे? ये नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर है। अब ये बात मान के चलिएगा कि अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो 19 ही कट ऑफ से आप समझ पाए होंगे कि कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब उस समय क्या था कि आपके पास हर जोन की कट ऑफ है। जैसे कि देखो गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर की इस बार वैकेंसीज खूब है। जरा पिछले बार देखो कितनी कट ऑफ गई थी, 85 नंबर, 84 नंबर, 84 नंबर। और ये रियल कट ऑफ है, जो आपके पास डाटा को लेके 2019 के हर जोन की जितने भी कुल मिला के वैकेंसीज थी, जितना ऑफिशियल कट ऑफ आया था, उसके हिसाब से ऑफिशियल डाटा है। इस चीज को मान के चलिएगा।
तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं गुरुजी यहां फेक हो सकता। आप एमडी क्लासेस पे हैं, रेलवे के सबसे विश्वसनीय नाम है ये, और इसीलिए मैंने अभी तक कट ऑफ की वीडियो एक भी नहीं बनाई थी, आपने देखा भी नहीं होगा कहीं। हाँ, कोई मेरी फोटो लगा के किसी चैनल पे डाल दिया वो भले तो बात अलग है, तो आपने कोई वीडियो नहीं देखा होगा। और मैंने जितनी लोगों की वीडियो देखी, कोई भी डाटा कोई कुछ भी दिखा दे रहा है, एक जगह से उठाया और दिखा दिया। तो आप रियल डाटा देख रहे हो, जो सीबीटी 1 में आपको नंबर चाहिए, इतना नंबर हुआ था सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए, वो ये डाटा है भाई। इसी क्रम में SC ST भी देखो भाई, 74 नंबर चाहिए होगा। अगर हम गुड्स गार्ड की यानी जो अब ट्रेड मैनेजर हो चुका है, लोवेस्ट कट ऑफ देखेंगे तो भी 70-71 नंबर जा रहा है। इसका मतलब यार इसमें भी अच्छी कट ऑफ जा रही है। कहोगे गुरुजी CCTC जरा बताइए, इसकी भी भर्ती खूब है ना, है कि नहीं भाई? कॉमर्शियल कम टिकट कर देखो भैया कट ऑफ पटना में तो वैकेंसी बहुत कम होती, छोड़ो जाने दो। 92 नंबर, 89 नंबर, 87 नंबर, 90 नंबर। क्यों? क्योंकि भैया CCTC में वैकेंसी ज्यादा होती है, लोगों की प्रेफरेंस इसमें ज्यादा होती है। ये सब बातें आप समझ पाओगे। अब मैं अपने निखिल भाई का भी भाई खूब शुक्रिया अदा करूंगा, जो उस समय सारी कट ऑफ को कंबाइन कर दिए थे, और उन्होंने कंबाइन करने के बाद एक डाटा बच्चों के लिए तैयार किया था। डाटा में जैसे लेवल 6 में देखो, नौकरी पाने के लिए हर जोन का कितना कट ऑफ चाहिए, समझ पाए हो। अब लेवल 5 देखो, नौकरी पाने के लिए कितना गया था पिछली बार कट ऑफ, ये नौकरी पाने के लिए कट ऑफ थी लेवल 5 की कि मिनिमम इतने नंबर गई थी। लेवल 3 में देखो, नौकरी पाने के लिए आप कहीं भी कम नहीं देखोगे, इस चीज को मान के चलना। लेवल 2 में देखो, नौकरी पाने के लिए कितना गया था, ठीक है। और जहां पर वैकेंसी ज्यादा है वहां पर उसी हिसाब से फॉर्म भी ज्यादा पड़ते हैं, उसी हिसाब से लोग भी ज्यादा होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपके पास PDF है ना, इसको मैं MD क्लासेस का जो आपके पास ऑफिशियल एप्लीकेशन है, क्योंकि अब आप जोन देखोगे अपने हिसाब से, और अभी मैं बता भी दूंगा कि आपको देखने का फायदा है कि नहीं है। इसी में एक सेक्शन बना हुआ है क्लास नोट्स PDF करके, आपको वहीं मिलेगा। उसी पे मैं क्या करता हूं, आपको ये PDF दे रहा हूं कि 2019 कट ऑफ CBT 1 जोन वाइज करके, है ना। और ये PDF आज शाम तक मैं सब अपलोड करा दूंगा, एक बार सभी चीजें क्रॉस चेक करा के, सारी वेरीफाई करा के मैं अपलोड करा दूंगा। तो उसी के अंदर सारे PDF आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर ही, और जब अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन भी भेजवा दूंगा कि अपलोड हो गई है, ठीक है। ये सारे डाटा। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या गुरुजी इस डाटा का कोई यूज है, बताओ भाई। सबसे पहले दिमाग में तो यही आ रहा है। तो मैं कहूंगा इस डाटा का यूज मैं जो कर सकता हूं वो सिर्फ और सिर्फ कर सकता हूं अपने टारगेट को बनाने में, बस, और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकता। बाकी और किसी चीज का यूज नहीं है। रीजन, इस बार बिलासपुर में भर्ती खूब आई है, इस बार चेन्नई में भर्ती खूब है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर भर्ती ज्यादा, कोलकाता में जैसे 12th लेवल की भर्तियां ज्यादा है। तो अगर आपके पास भर्तियां ज्यादा हैं इस बार, तो सीधी सी बात है पिछले बार उस जोन में उतनी भर्ती नहीं रही होगी। और मैं परेशान हूं यार, बिलासपुर में पिछले बार तो 60 नंबर पे हो गया था, कहीं ऐसा ना हो इस बार भी 60 पर हो जाए। पिछले नंबर पे 85 पे हो गया था, इस बार भी 85 पे हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन संभव यह है कि आपको इससे आपका टारगेट सेट होने का मौका मिलेगा कि भाई इतने नंबर लाना तो जरूरी है, नहीं तो समस्या आएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी मैं कितने नंबर ले आऊं तो पास हो जाऊं, 12th वाले लेवल में और ग्रेजुएशन वाले लेवल में मैं कितने नंबर ले आऊं तो पास हो जाऊं ताकि मेरा नौकरी लग जाए। आप सभी के दिमाग में ये बातें चल रही होंगी। इसका सबसे सीधा एक उपाय है कि अगर मैं अभी आप शुरुआत कर रहे हो, आप में से ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो पहली बार एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे और उन्होंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा होगा किसी भी एग्जाम का, लेकिन एनटीपीसी का नाम सुना था, एमडी क्लासेस का नाम सुना था, रेलवे का नाम सुना था, सपना था नौकरी करने का रेलवे में, इसलिए एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया है। ऐसे कितने साथी? और मैं अभी से आपसे कहूं कि 100 में से 85 नंबर नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप खुद बताओ क्या पढ़ने का उतना मन करेगा? क्योंकि आपको पता है ना कि यार 100 में से 85 नंबर लाने के लिए खूब जान लगानी पड़ेगी। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, कुछ बच्चे होंगे जो पहले से नौकरी ले तैयारी कर रहे होंगे, तो मन करेगा उतना? नहीं करेगा ना। तो अभी से कुछ भी मैं नहीं कह सकता कितने नंबर लाना जरूरी है। जब आप मेहनत करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, और जब पेपर का अंतिम कुछ महीना बचेगा तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि भाई अगर इतने नंबर नहीं बन रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, और अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो और ज्यादा अपने को रगड़ने की कोशिश करो ताकि चमक कर निकल कर आओ और बेहतर नौकरी लेकर जाओ। तो अभी सारे सपने छोड़ दो कि मैं 85 लेकर आऊंगा तब नौकरी मिलेगा, 89 लेकर आऊंगा तब मिलेगा, 90 लेकर आऊंगा तब मिलेगा, या 60 लेकर आऊंगा तब मिलेगा। कई सारे ऐसे जोन है जिसमें आप देखोगे तो 60-60 नंबर पे नौकरियां लगी और इस बार भी लगेंगी। ऐसा नहीं कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा।
लेकिन सारे चीजें छोड़ो, अभी सिर्फ एक चीज पे फोकस करो कि भाई मुझे सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करना है, और कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो जो आपको सबसे बेहतर लगता हो रेलवे के लिए, कि भाई यहां टीचर्स संभाव बढ़िया है, टीचर्स अनुभवी हैं, सब कुछ है यहां पर। बस पहला टारगेट करो कि सिलेबस खत्म करेंगे। सिलेबस खत्म करने के साथ साथ डेली जितना पढ़े हो उसको रिवीजन करो, जितना भी डेली पढ़ लिया है सब कुछ रिवीजन करो। इसके बाद क्या करना है, हम टेस्ट लगाना शुरू करेंगे जब मेरा 30 से 40% सिलेबस कवर हो जाएगा तब, यानी लगभग 1 महीने के बाद से। अभी कोई आवश्यकता नहीं खुद को डिमोटिवेट करने का कि लगा लिया टेस्ट, सिर्फ 100 में से आ रहे हैं 20 नंबर 25 नंबर, तो हम डिमोटिवेट हो गए, यार गुरुजी इतना कम नंबर आ रहे हैं, पता नहीं मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। तो पहले 30-40% सिलेबस खत्म करो। अभी तो एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, बहुत सारी परीक्षाएं, वो सबको होने दो आराम से। 30-40 नंबर, 30-40% सिलेबस जैसे खत्म होगा, मैं आप सभी के लिए फ्री में एप्लीकेशन पर ही फ्री वीकली टेस्ट शुरुआत कर दूंगा, तब वो देना शुरू करना, यानी महीने भर बाद लगभग। तो पहला टारगेट, एक बार हाँ या ना में सब बोलो जोरदार तरीके से, क्या इसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है सभी, कि पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कि मैं पूरा सिलेबस ईमानदारी से एकदम बढ़िया तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक जिस भी एक प्लेटफॉर्म को मैं चुनूंगा वहां से मैं पूरी तैयारी करूंगा, पहले पूरा सिलेबस कवर करूंगा। हाँ या ना भाई सभी का, रोहित, आरुष, प्रियंका, सौम्या एंड ऑल ऑफ यू। दूसरी बात, मैं दिन में जितना पढ़ूंगा उसका शाम को रिवीजन करूंगा। मैं संडे को अपना वीकली टेस्ट लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब 30-40% हो जाएगा तो अभी क्या करूंगा, वीकली रिवीजन करूंगा। बस अभी इतना दिमाग में सोचो, कितना नंबर लेकर आना वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो, अपना मेहनत करना शुरू करो। फिर उसके बाद जब पेपर होगा तो मैं 1-2 महीने बता दूंगा कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी हो सकती है, इतना नंबर लेकर आओ ही आओ। मैं अगर आपको पहले से बता दूं तो आप भी डिमोटिवेट हो जाओगे और हमारे लिए भी फिर समस्या आएंगी, फिर हम भी सोचेंगे, आप दिन भर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, गुरुजी इतना ही आ रहा है, कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। तो सारी बातें हटा दो और कट ऑफ के बारे में सोचो ही मत कि कितनी कट ऑफ जाती है, सब कुछ डाटा मैंने दे दिया, मैं आपको एप्लीकेशन पर दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां थी, अब आप सभी सारी चीजें लगभग समझ पाए होंगे। कुछ भी अगर बचा रह गया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं थोड़ी देर आप सभी से बात कर लेता हूं, अगर कुछ भी कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो हम लोग करते हैं। वैकेंसी बढ़ाने के लिए परेशान मत हो, कैंपेन हो गया, ये हो गया, कोई मतलब नहीं है। रेलवे वैकेंसी बढ़ा देगा कुछ समय के बाद, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि लगभग ये लग रहा है कि वैकेंसी बढ़ ही जाएगा, कुछ समय के बाद बढ़ जाएगा। हाँ, अगर नहीं बढ़ता है और रेलवे ने एएलपी की नई भर्ती जारी कर दी तो भी ठीक है कि एनटीपीसी भी दोबारा से आएगा, तो अभी परेशान मत हो, अभी सिर्फ अपना काम जो कर्म है वो करो, बाकी फिर देखा जाएगा। ठीक है, फोटो चेंज कर सकते हैं, किसमें फोटो चेंज, टेक्नीशियन वाले में कर सकते हैं, अभी तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। कोर्स आपके पास सिर्फ 699 का है। कट ऑफ की पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन पर जाके कट ऑफ की पीडीएफ बच्चों ले सकते हैं वहां से। ठीक है, चलिए, सब तैयारी के लिए आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, सब कुछ आपको बेहतर मिलेगा। ठीक, तो तैयारी एकदम बढ़िया से करो, और जितना लेट करोगे उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। एक एक चीज को कंप्लीट करना कितना मुश्किल है, ये आप जब बैच ज्वाइन करते हैं कहीं पर भी तब आपको पता चलेगा, यार 4 दिन तो बीत गया और इतने सारे चीजें पढ़ा दी गई। और एक जो क्लासेज आपके पास एमडी क्लासेस के विश्वास बैच में चल रही है, 1 घंटे क्लास को 1.25 घंटे तक लोग पढ़ा रहे हैं। रीजन, क्योंकि सबका एक टारगेट है कि भाई बच्चों के साथ किसी भी हालत में ईमानदारी से पढ़ाई करानी है और हर क्वेश्चन, हर क्विज पे पूरा फोकस करना है, तो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।